हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। 2018 में आरआरबी ग्रुप डी के हुए एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज को लेकर हम हाजिर हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट नंबर 3 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होगा वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसी में। इसको बोलते हैं हिंदी में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। 1954 में भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। जब मुक्त रूप से कोई पिंड गिरेगा तो वह भारहीनता की स्थिति में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। फोगाट बहनों की जीवन पर आधारित फिल्म का नाम था दंगल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीन का। तो यहाँ पर जैसे पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है वैसे ही मशीन का संबंध पार्ट से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। अधातु की बात हो रही है तो आंसर होगा ब्रोमीन। अगर धातु बोला जाता तो आंसर होता पारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। डैश में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर जाइलम पूछता तो जाइलम पानी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ फ्लोएम है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा। तो आंसर होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द रजिस्टर इन 1 मिनट। तो आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज का Q इज इक्वल टू IT और I का वैल्यू दिया हुआ है 2 और टाइम जो है 1 मिनट यानी इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 120 कूलाम्ब और चार्ज का मात्रा कूलाम्ब होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। तो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करती है उस कोशिकाओं को बोलते हैं मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व सीमा संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना गया है। आंसर होगा भारत। भारत विश्व सीमा संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कौन अकेले कभी नहीं होता। आंसर होगा बल। फोर्स जो है अकेले नहीं होगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आंसर होगा I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V। P का वैल्यू दिया हुआ है 1100/220। तो इसको काटेंगे तो 5 एम्पियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर। नेक्स्ट है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में
डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म बायन नेशंस के संस्थापक में से एक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? आंसर होगा इसका मनी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ने में मदद करता है। तो आंसर होगा उपास्थि। उपास्थि के चलते हमारा कान जो है वो मुड़ जाता है। नेक्स्ट है, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2, 8, 8 और 2। तो हो जाएगा ये चौथे आवर्त में 1, 2, 3, 4 चौथे आवर्त में हो जाएगा, और लास्ट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। तो ये दूसरे समूह को रिप्रेजेंट करेगा, चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में। नेक्स्ट है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए एक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारी को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो इसमें 6 ईयर्स जुड़ जाएगा, 2005 + 6, तो ये आंसर हो जाएगा 2011, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाई का अंतर होता है। तो अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में 14 इकाई का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है जो जल्द ही समुद्री आविक्षण विमान उड़ाएंगी। आंसर होगा शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ाता है तो 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी? आंसर होगा इसका 1 वाट पर सेकेंड। और इसको कैसे बनाएंगे? तो P होता है काइनेटिक एनर्जी बाय टी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो ½ mv²/t जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इसको 39 - 19 करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, हो जाएगा कितना? 20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी नामक सत्याग्रह जो हुआ था, दांडी नमक सत्याग्रह, वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो कब हुआ था? तो 1942 को। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अलमाटी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम लोग को क्षार का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए बेकिंग सोडा का घोल सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है, 2O यानी O2 ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। तो ये 2 जो है ऑक्सीजन में परमाणुओं को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? आंसर होगा कार्बन का। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। नेक्स्ट है, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होगा? तो जब वो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 0। तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, इसको 9.8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 45.9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला होता है
m इज इक्वल टू W/g। यहाँ वेट दिया हुआ है 450 और g का मान होता है 9.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 45.9 kg आंसर आएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र पर। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। इसका आंसर होगा मैथिलीन के समूह द्वारा ये अलग होता है। नेक्स्ट है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। आंसर होगा पपीता। पपीता कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। डोबेराइनर जो है उस समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिक का पहचान कर सका था। वो सिर्फ 3 त्रिक को ही पहचान कर पाया था। जब डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया तो वह अपने जो त्रिक सिद्धांत बनाया था उसके तहत वो 3 त्रिक सिद्धांत को ही बना सका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? जाइलम का प्रकार इनमें से सिव ट्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। डैश समरूप अंग है। आंसर होगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा पेरिना तांडवम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा जड़त्व यानी इनर्शिया। निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण था? तो आंसर होगा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम और हिप हॉप ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं हिप हॉप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट आवर डैश के बराबर है? तो 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। इनमें से किस कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? तो आंसर होगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति कम करने पर। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। आंसर होगा W = Fs cos थीटा। तो Fs का वैल्यू हो जाएगा F = 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 दिया हुआ है तो 20 जूल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव ने कुल 63 तत्व को ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य में सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? जब विपरीत दिशाओं में होगा तो ये जो कोण का वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर = 10⁻⁻12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। मनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मनिटोलिन द्वीप का संबंध कनाडा से है। ऑप्शन नंबर सी।
एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। तो F इज इक्वल टू होता है ma, और m दिया हुआ है 800, और a के जगह लिखेंगे dv/dt, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के साथ उसी को एम्पियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो dv हो गया, v के जगह 90 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये निकल के आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू m 800 गुना 25/5। तो ये जब निकालेंगे काट के तो सॉल्व करके निकलेगा 4000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आंसर हो जाएगा अधोमुखी। ऑप्शन नंबर डी। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर डी। एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है और प्रकाश की गति पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर इसको फॉर्मूला होता है एक, अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 17.2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन की चाय पार्टी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 में हुई थी। एशियाई खेल, जिसको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक कितने साल में आयोजित होता है? तो आंसर होगा प्रत्येक 4 साल में। पृथ्वी की द्रव्यमान लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? प्रोपेनोन का कार्यात्मक समूह होगा कीटोन। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहते हैं? आंसर होगा क्यूटीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 है, तो प्रतिरोध क्या होगा? ये ओम का फॉर्मूला पे बनेगा, V = IR। आंसर हो जाएगा इसका 373 का बी, R/4। नेक्स्ट है, समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO डैश का उदाहरण है, तो ये आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम सल्फेट। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रभावित होने वाली आवेश का मात्रा क्या होगा? तो आवेश Q = होता है IT, और I का वैल्यू दिया हुआ है 1, और 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 60 कूलाम हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो 100 - 4 / 4 करिएगा, तो आंसर होगा 96/4। कितना होगा? 24। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? इसको अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लंदन के लॉयड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी? आंसर होगा इंगा बेल। ऑप्शन नंबर डी। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो इसको बनाएंगे हाफ GT स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो हाफ GT स्क्वायर पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहते हैं। दो अस्थि जब जुड़ी है तो बोलेंगे इसको लिंगामेंट, और एक अस्थि और एक जब उपास्थि जुड़ी रहेगी तो उसको बोलेंगे टेंडन। तो यहाँ लिंगामेंट का भी हिंदी दे दिया है स्नायु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो फॉर्मूला वही लगेगा Q = IT, और I का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और T के जगह पे 1 मिनट, तो 60 से इसको 60 सेकेंड कर लेंगे और पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10, 5 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। 57 वाला जो तत्व है ये डी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। पुली-चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर होगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला IT परिसर स्थापित करेगा? आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। ऑडोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑडोमीटर से दूरी मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3। ऑप्शन नंबर बी। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। तो 35 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 18, कितना हुआ? 18, 8, 26, 2, 28 और लास्ट में 7। और जिसका भी लास्ट में 7 होगा वो सभी हेलोजन ग्रुप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बल जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होगा। F = ma। मास और एक्सलेरेशन का ये कंबाइंड है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी? आंसर होगा ओइनम बेबन देवी। ऑप्शन नंबर डी। घर्षण बल डैश कार्य करता है? तो घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आंसर होगा अत्यधिक आवर्धित। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो प्लेसेंटा ऊतक जो है वो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।